तो महात्मा श्री भरत और राजा रहुगण के मध्य जो संवाद हुआ वो सब कहने के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज भरत के वंश का वर्णन किया। फिर उसके बाद भूमंडल की स्थिति, उसके द्वीप वर्षादि विभाग, उनके लक्षण परिमाण, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, स्वर्ग नर्क की स्थिति, अतल वितल आदि लोगों की सब स्थिति का वर्णन किया, माने भूगोल का वर्णन किया। अब कोई पूछे कि भगवान की कथा सुनाते सुनाते सब कहने की क्या आवश्यकता थी, और बड़े विस्तार से वर्णन किया। और इसी वर्णन के मध्य में उन्होंने भारत भूमि की महिमा का भी गान किया। तो कोई प्रश्न करे, भाई ये सब कहने की आवश्यकता क्या थी? ये सब कहने की आवश्यकता ये थी, महाराज परीक्षित को ये कहा जा रहा है कि परीक्षित तुम विश्व विजयी हो, तुम तो भगवान के भक्त हो, पर कल कोई विश्व विजेता होकर भी ये ना समझ ले कि वो सर्व विजेता है। ये जो विश्व है ये भी उस समग्र अस्तित्व में एक कण मात्र ही है। कुछ दिन पहले आपसे मैंने कहा था, जिसको आप उपलब्धि कहते हो, जब वास्तविकता के धरातल पर आकर देखोगे तो अनुभव होगा कि हम भी शूद्र हैं और हमारी उपलब्धि तो शूद्रतम है। अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, इसका विस्तार कितना है मन बुद्धि से इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न किया था, आप कहते हैं कि भगवान का माधुर्य भजनीय है, मैंने भजन भगवान के माधुर्य का करना चाहिए, फिर ये जो भगवान का ऐश्वर्य कहा गया है इसकी उपयोगिता क्या है? भगवान का ऐश्वर्य इसीलिए कहा गया है ताकि जीव को अपनी क्षुद्रता का भान हो सके, उसको अपनी क्षुद्रता का बोध हो सके कि सारे अस्तित्व के सामने हम कितने से हैं, हमारा अस्तित्व है क्या। इसीलिए स्वामी जी कहने के तिनका है, और वो भी बयार के बस। पहले तो तिनका है, क्या होता है तिनका, और फिर वो भी बयार के बस है। या तो जीव माया की प्रबल पवन के अधीन रहता है, और कोई बड़भागी होता है, कोई सौभाग्यशाली होता है जो भगवान के अनुग्रह रूपी पवन के साथ बहता है। पर है तो बस में ना भाई, है तो बयार के बस, तिनका बयार के बस। इस कारण भगवान का यह ऐश्वर्य कहा गया। इस कारण इन अनंत अनंत लोकों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित के सामने किया। क्या होता है ना भाई, दो चार चीज छोड़ के व्यक्ति को बहुत त्यागी बैरागी होने का अभिमान हो जाता है। जरा सा कुछ छोड़ा, लगा भाई हमने तो बहुत बड़ा त्याग भगवान के लिए कर दिया। आपको मैंने एक बात कही थी, आपको याद हो, एक मधुमेह का रोगी ये कहे भाई मैंने मीठे का त्याग कर दिया, तो कोई उपलब्धि है? ये तो उसकी विवशता थी, और उसने जिस वस्तु का त्याग किया है उससे उसका हित ही तो हो रहा है, उससे उसकी प्राण रक्षा ही तो हो रही है। इसके बदले में अब उसकी पूजा थोड़ी होनी चाहिए। तो उसने बुद्धिमानी का एक निर्णय लिया है, बस, वो भी अपनी प्राण रक्षा के लिए। तो ऐसे हमने जो छोड़ा है वो अनावश्यक है, वो अनर्थ मूलक है, इसीलिए उसका त्याग किया है। उसका अभिमान किस बात का? और उसके बदले में हम ये आशा क्यों करें भाई कोई हमको श्रेष्ठ समझे, कोई हमारी पूजा करे। और जब उदार दृष्टि से आप देखते हो तब लगता है भाई हम क्या हैं और हम जो कर रहे हैं उसका मूल्य क्या है, कितना है। तो इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने ये सब बड़े विस्तार से कहा। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात यहां हुई, इस सब का वर्णन करते करते श्री सुखदेव जी महाराज भाव विभोर होकर इस पवित्र भारत भूमि की महिमा का वर्णन करते हैं। यहां लिखा है, एतदेव ही देवा गायंती अहो अमीशा किमकारिशोभनम् प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं दृशु भारताजिरे मुकुंद सेवौपयिकं स्पृहाहिनः। बोले भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की महिमा देवता गाते हैं। एक बात मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, संतों ने जो भी कहा है
उनकी वाणी से जो भी प्रकट हुआ है वो केवल केवल और केवल सत्य है। प्रयास करना उसमें कोई संशय ना हो, उसमें हम कोई किंतु परंतु ना करें। अगर गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, बड़े भाग मानुष तनु पावा और सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा, तो वस्तुतः ये मनुष्य का शरीर सुर दुर्लभ ही है। और उसमें भी भारतवर्ष में यदि मनुष्य का जन्म मिले, फिर तो कहा है कि उसकी महिमा देवता गाते हैं। एतदेव ही देवा गायंती। अरे अहो अमीशाम किमकारी शोभनं प्रसन्न येषाम स्विदुत स्वयं हरि। बोले जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया। अब भाई मनुष्य तो मनुष्य है, पर भारतवर्ष में जन्मा मनुष्य विशेष क्यों है? क्यों है? हाँ, क्योंकि यहां उसको भगवत भजन का संस्कार मिल रहा है। जन्म से, जन्म लेते ही बालक के कान में वेद मंत्र का उच्चारण किया जाता है। उसकी जिह्वा पर जब मधु का स्पर्श कराया जाता है ना, तो भी वेद मंत्रोच्चारण के साथ कराया जाता है। प्रणव लिखा जाता है बालक की जिह्वा पर, भगवान नाम लिखा जाता है। जन्म के साथ ही उसको ये दिव्य संस्कार प्राप्त होता है। कई बार कहता हूं ना मैं आपसे कि मनुष्य तो कहीं पर भी प्रकट होता है, मनुष्य का शरीर तो मिलता है, पर मनुष्य का शरीर और ऐसे दिव्य संस्कार ये तो केवल भारत भूमि पर ही समुपलब्ध है। इसीलिए इसकी महिमा देवता गाते हैं कि पहले तो मनुष्य का जन्म मिला, यही भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। फिर भारत भूमि पर जो जन्मा, उसको तो मनुष्य के साथ मनुष्यत्व भी मिला है, माने उसको भगवत भजन का संस्कार मिला है, उसको भगवत सेवा की योग्यता मिली है। यहां लिखा है, बोले भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म है ये, केवल मनुष्य जन्म नहीं है, भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म है। पीने को यहां गंगा यमुना कृष्णा कावेरी का जल मिलता है, उस जल से और अंतर में भक्ति भाव का संचार होता है। मैं तो सदा से कहता हूं भाई, बड़े दीर्घ काल तक इस भारत भूमि ने दुख देखा। पदाक्रांता आए, उन्होंने आक्रांत किया इस भारत भूमि को, दूषित किया अपने मलिन विचारों से। सुख दुख तो यहां आते जाते रहे, लेकिन ये बड़े सौभाग्य की बात है कि एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन भारत की भूमि पर कोई सिद्ध समर्थ संत ना रहता हो। ये संतों की भूमि है, इसीलिए भगवान चयन करते हैं इसका। भगवान को जब आना होता है, अब ऐसे तो भाई हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और भगवान कह रहे भाई सब मम प्रिय सब मम उपजाए। और भगवान को भी जब अपना घर बनाना होता है, भगवान को भी जब किसी आंगन में खेलने की इच्छा होती है, तो भगवान भारत भूमि का ही तो चयन करते हैं। संतों की भूमि है, भक्तों की भूमि है, एक एक रजकण पवित्र है यहां का। गंगा यमुना की पावन पवित्र जल से सिंचित ये भूमि है। कुछ मिलता है यहां पर ऐसा जो अन्यत्र नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। और आध्यात्म का जो बीज है, हर बीज को पुष्पित पल्लवित होने के लिए एक वातावरण विशेष चाहिए होता है ना, ऐसे अध्यात्म के बीज को पुष्पित पल्लवित होने के लिए जो वातावरण चाहिए वो भारत भूमि है, वो भारत भूमि है। कह भारत भूमि पर जन्मे मनुष्य की विशेषता क्या है? कह उसको भगवत सेवा की योग्यता प्राप्त होती है। ये मनुष्य जन्म भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म है। देवता विचार करते हैं, भाई इन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है। देवता ये विचार करते हैं, भाई हमसे बड़ा पुण्यात्मा कौन होगा, हम पुण्य कर करके स्वर्ग तक पहुंचे, पर इन मनुष्यों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि इनको भारत भूमि पर ऐसा पवित्र जन्म मिला है। फिर वो जब विचार करके थक जाते तो कहते नहीं भाई, पुण्य के बल से तो ये प्राप्त नहीं होता, लगता है साक्षात श्री हरि इन पर प्रसन्न हो गए, भगवान इन पर प्रसन्न है, तभी इनको ये अवसर मिला है। तभी श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, ज्ञान सहित नरदेह वर भरत खंड में हो, तो न चाख्यो प्रेम रस ताको रहिए रो। ज्ञान सहित, ज्ञान के सहित मनुष्य का जन्म, और वो भी भरत खंड में हुई, तो भारतवर्ष में हो, तो हूं ना चाख्यो प्रेम रस ताको रहिए रोई। इसीलिए आज तक भी
आप देखेंगे जो हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा है, उन्होंने कभी विदेश भ्रमण स्वीकार नहीं किया। पुराणों में भी ऐसा वर्णन मिलता है, कह रहे उससे आपका पुण्य क्षय होता है, मति मलिन हो सकती है। और मैं कहूंगा कि इसके पीछे ये सब कारण नहीं, इसके पीछे तो भारत भूमि के प्रति अनुराग है, भारत भूमि के प्रति प्रेम है। अब जैसे वृंदावन के रसिक महानुभावों को वृंदावन से प्रेम है तो कहते हैं सिर काटो पावक जरो बूढ़ मरो विष खाऊं, पर वृंदावन छाड़ के अनत न कित हूं जाऊं। खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सतटूक, वृंदावन मत छाड़िए छाड़ वो है बड़ी चूक। तो इसके मूल में क्या है? वृंदावन के प्रति प्रेम है, प्रीति है, अनुराग है। ऐसे ही भारत की ऋषि परंपरा ने इस पवित्र भारत भूमि के प्रति अपना अनुराग व्यक्त किया है। बोले नहीं भाई, इसको छोड़कर नहीं जाएंगे। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है भाई भगवान से अब और कुछ मांगना नहीं है, भगवान ने तो सब कुछ दे दिया है। भारत भूमि पर ये मनुष्य का जन्म मिला है और फिर ये वृंदावन ये रवि जा तट ये सत्संग न पावो रे, ये नर देह सजन प्रभु दीनी ताही न विषय गरावो रे। फिर देवता कहते हैं इस परम सौभाग्य के लिए कह रहे तो निरंतर हम भी तरसते हैं। और भारत भूमि पर जन्मे मनुष्य की विशेषता क्या है? अभी क्या कहा मैंने? उसको भगवान की सेवा के योग्य ये जन्म मिला है। माने भारत भूमि पर मनुष्य का जन्म माने भगवत सेवा की योग्यता, भगवत भजन की योग्यता। अब देखो भगवान ने तो कृपा करके हमको विशेषतम वस्तु प्रदान की, हम उसको कैसे खो रहे हैं, हम उसको कैसे गंवा रहे हैं। आप किसी को प्रेम से एक उपहार दो और आप कुछ समय बाद उसके घर पर जाकर देखो वो उपहार ऐसे ही अनादर पूर्वक उसने कहीं कोने में फेंक दिया है, उस पर धूल जमी है, आपके हृदय को कैसा लगेगा? आपने तो बड़े प्रेम से उसको एक उपहार दिया और उसने आपके प्रेम से दिए उस उपहार का तनिक भी आदर नहीं किया, उल्टे अनादर ही किया और ऐसे ही एक कोने में कहीं फेंक दिया, धूल जमी है उस पर। ऐसे ही भाई देखो भगवान ने हमको ये विशेष वस्तु दी, भगवान हमसे प्रेम करते हैं, ये भगवान का स्नेह है। उन्होंने हमको भारत भूमि पर मनुष्य का जन्म दिया और हमने देखो इसकी क्या दशा की। इसीलिए सूरदास कहते हैं जिस तन दियो ताहि बिसरायो, जिस तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसी नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खल का। कहां गंवाया हमने इसको? व्यर्थ के लिए, अनर्थ के लिए। इसका सदुपयोग तो दूर, उपयोग भी नहीं कर पाए, अपितु दुरुपयोग किया। अरे ये तो सिद्धांत है भाई, अवसर का जो सदुपयोग करे उसी को प्रसन्न होकर अवसर पुनः दिया जाता है, श्रेष्ठ अवसर दिया जाता है। 2-4 दिन पहले की बात है, एक बालक ने मुझसे पूछा, बोले आपको सुनकर ऐसे लगता है आप बार बार कहते हैं पहले अपनी आवश्यकता कम करो, फिर आवश्यकता से भी कम थोड़ा लो, इसी को सात्विक जीवन कहते हैं। कह रहे आपसे बार बार यही बात सुनी, तो आपका कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई बड़ा काम किसी को भी नहीं करना चाहिए? बालक ने मुझसे ऐसे प्रश्न किया। मैंने कहा एक बात बताओ, बड़ा क्या होता है? क्या होता है बड़ा? जो किसी के लिए छोटा है वो किसी के लिए बड़ा है, और जो किसी के लिए बहुत बड़ा है वो किसी के लिए बहुत छोटा है, क्षुद्र है, तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है, पृथ्वी पर आप किसी सुंदरतम स्त्री को देखो और फिर उसके सामने आप अप्सरा को देखो, तो बोले वो सुंदरतम स्त्री उस अप्सरा के सामने तुच्छ क्षुद्र जान पड़ेगी, देखने की भी इच्छा नहीं होगी। क्या होता है सुंदर?
कौन होता है सुंदर? अच्छा, और वैसे भी ये तो सब अपनी अपनी मति की गति है। किसी को क्या प्रिय लगता है, किसी को क्या प्रिय लगता है। आप दुकान पर कपड़ा खरीदने जाते हो, एक कपड़ा आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको अभी अभी धकेल कर आगे बढ़ा है, उसको वो तनिक भी सुहाता नहीं है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बड़ा है, क्या छोटा है, ये सब संशयात्मिका बुद्धि के विकार ही तो हैं, और कुछ नहीं है। इसलिए आपसे मैंने कहा था सुंदर तो केवल श्री कृष्ण है। सुंदर की बात आए, सुंदर तो केवल श्री कृष्ण है, प्रभु सुंदर है, सदा सुंदर, सर्वदा सुंदर, सर्वत्र सुंदर, हर स्थिति में सुंदर। लंगोटी पहने हो तो भी बहुत सुंदर है, नख से शिक तक अद्भुत श्रृंगार धारण किया हो तो भी बहुत सुंदर है। तो सुंदर ही सुंदर है, हर स्थिति में सुंदर है। अच्छा, और रूप की विशेषता क्या है? दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। तो मैंने कहा बेटा, ये बात जो कही जाती है ना, वो यहां से मन हटाने के लिए कही गई है। मन को समेटना है, यहां से हटाना है। दो दोष हैं संसार से मिलने वाले सुख में। वो जो तथाकथित सुख है ना, उसमें दो दोष हैं। मिलते ही भले थोड़ी देर के लिए मिले, वो ध्यान से सुनना, चलो मान लो थोड़ी देर के लिए मिलेगा, पर कम से कम जितना मिला है उतना तो रहे। यहां तो ये भी नहीं है, पहली बात तो थोड़ी देर के लिए ही मिला है, निश्चित है ये, और फिर मिलते ही घटना आरंभ हो जाता है। मिलते ही घटना आरंभ हो जाता है। इसीलिए संसार के चतुर व्यक्ति कहते हैं ब्यूटी इज नॉट टू बी टच्ड बट टू बी एडमायर्ड। क्यों? क्योंकि जैसे आप छुओगे वो घटनी आरंभ हो जाएगी। यहां की जो सो कॉल्ड ब्यूटी है ना, यहां का जो सौंदर्य है वो सदा भयभीत है। यहां का रूप, यहां का गुण, यहां की प्रतिष्ठा, यहां का मान सम्मान, सब कुछ भयभीत है। उसको समाप्त हो जाने का भय है। नहीं तो जो सुंदर है वो तो भाई सुंदर ही है। जैसे मैंने कहा, हमारे ठाकुर जी को आप लंगोटी पहना दो वो भी सुंदर है, नक्शिक श्रृंगार आप उनका कर दो वो तो भी सुंदर है। उनको तो किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। कुछ हो तो भी सुंदर, कुछ ना हो तो भी सुंदर। सुबह शाम उनकी सेवा होती हो तो भी सुंदर है। अब बरसों उनकी ओर न देखो तो भी वो तो सुंदर ही है। ये होता है सुंदर, इसको कहना चाहिए सुंदर। ऐसे ही संसार का हर गुण है, ऐसी संसार की हर एक उपलब्धि है। और मैंने कहा ना, इसमें दो दोष हैं। एक तो थोड़ी देर के लिए ही मिलेगा, अच्छा फिर मिलते ही समाप्त होना शुरू हो जाएगा। और मैं कहता हूं दो नहीं तीन दोष हैं। वैसे तो तीन नहीं अनेक दोष हैं, दोष ही दोष हैं। तीसरा ये कि अपने पीछे बड़ा भारी दुख छोड़कर जाएगा। आया है तो जाएगा, आते ही घटने लगेगा, और जब जाएगा तो पीछे रोना धोना छोड़कर जाएगा। और भगवान की कृपा से संत मिलता है, संत की कृपा से इस सत्य की अनुभूति होती है। और जब इस सत्य की अनुभूति होती है, मन यहां से हटता है, तभी साधना का पूर्व पक्ष सिद्ध होता है। तभी व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा के योग्य बनता है, उसको आध्यात्मिक अनुभूति की योग्यता प्राप्त होती है, इससे पहले नहीं। महात्मा भरत और राजा रघुगण के संवाद में हमने यही सुना कि आध्यात्मिक अनुभव की योग्यता क्या है। बोले पहले यहां से मन सिमट जाए। आप ये ना समझना यहां अनुभव होगा तो ये छूटेगा, ना ना। सत्संग की कृपा से पहले मन उपराम हो जाता है, संसार से रिक्त हो जाता है, खाली। घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना दूर, सुमिरन मोती डालिए, फिर कीजे भरपूर। तो भगवान ने तो हमको सब सुविधा दी, सब साधन दिया, सब अवसर हमको प्रदान किया। और हम बहुत हम जन्म बिगाड़े, और अब वो बिगड़ पड़ेगी। अब भी भाई जीवन हाथ से जा ही रहा है। श्री नागरीदास जी गा रहे थे ना, बोले टिक टिक करती घड़ी क्या कह रही है? बोले टेर टेर कर कह रही है कि जीवन हाथ से जा रहा है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। फिर उस बालक ने अगली बात कही, बोले क्योंकि ये सुनते हैं तो फिर ऐसे लगता है कि बड़ी निराशा सी है। मैंने कहा यही तो करना है, यहां से निराश ही तो होना है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। जब तक यहां से आशा है तब तक यहां से बचोगे कैसे? तब तक इससे छूटोगे कैसे? मुक्त कैसे होगे? और ध्यान रखना, अपने आप को बताते रहना,
पराधीन सुपने हूं सुख नाहि। मणि माणिक से जड़ दे कोई पिंजरा, पर पिंजरा तो पिंजरा है, पिंजरा तो पिंजरा है। सुख तो स्वतंत्रता में ही है, स्वाधीनता में है। इसीलिए कहा पराधीन सपने हूं सुख नाही। और जब तक इन बंधनों में बंधे हो तब तक राजा बनो के रंग। कबीर कहते हैं कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। तो देवता कहते हैं भाई कुछ और नहीं है, साक्षात श्री हरि इन पर प्रसन्न ही हो गए। फिर आगे कहते हैं, बोले हमने बड़े कठोर कठोर यज्ञ तप व्रत दान आदि करके जो ये तुच्छ स्वर्ग का अधिकार पाया, बोले इससे लाभ क्या है? संसार का सुख ही ऐसा नहीं है जो प्राप्त होते ही घटने लगता है, स्वर्ग का सुख भी ऐसा ही है। देखो देवता कह रहे हैं मेरे भाई स्वर्ग मिल गया, क्या लाभ हुआ इसका? बोले यहां हो क्या रहा है, क्योंकि इंद्रियों के भोगों की अधिकता है, सुबह से लेकर रात भोग ही भोग है, विलास ही विलास है। अच्छा उसके कारण क्या हुआ है, कहने स्मृति शक्ति जो है वो क्षीण हो गई है, याद ही नहीं रहता कि भगवान का भजन करना है। ये जो हम बार बार नाम जप करना भूल जाते हैं ना, इसका कारण क्या है? स्मृति शक्ति का क्षीण होना इसका कारण है। और स्मृति शक्ति क्षीण क्यों होती है? विषय भोग के कारण, विषय सेवन के कारण, विषय के चिंतन के कारण। आपसे कई बार एक प्रश्न मैंने पूछा, आपने उत्तर भी दिया। मैंने आपसे पूछा कि भगवान का भजन करने में कोई श्रम होता है? आपने कहा नहीं होता। नहीं होता ना? नहीं होता। आपको गांठ से कोई धन खर्च करना पड़ता हो? ऐसा भी नहीं है। पेट में सिर में दर्द होता हो? ऐसा भी नहीं, कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। उल्टे सुख ही मिलता है। इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है, सुख ही मिलता है। फिर भी हम नहीं करते, क्यों? क्यों नहीं करते? विस्मृति हो जाती है ना, लग गए काम धंधे में, फिर भजन भूल गया, फिर याद आई, फिर करने बैठे, फिर भूल गया, फिर भूल गया। आपने कभी सोचा इसका कारण क्या है? इसका कारण है स्मृति शक्ति का क्षीण होना। और स्मृति शक्ति क्षीण कैसे होती है? कि विषय चिंतन के कारण, विषय सेवन के कारण। इसलिए आपको कहा जाता है भाई अपना जीवन सात्विक रखना, सत्व का बल अर्जित करना। कहा था कभी आपसे मैंने, धर्म को धारण करने के लिए सदाचार का बल चाहिए। नहीं तो सुनोगे, कभी कभी समझ भी लोगे, पर कर नहीं पाओगे, और करोगे तो विस्मृति हो जाएगी, फिर भूल भूल कर लौट लौट कर वहीं जाओगे। जीव की इसी दशा का वर्णन श्री सहजोबाई जी करती हैं। विषय और जाने नहीं दे वो, ढूर ढूर जाओ गह गह ले वो, ढूर ढूर जाओ गह गह ले। और देवता स्वयं कह रहे हैं, नयत्र नारायण पाद पंकज स्मृति प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवा। बोले स्मृति शक्ति क्षीण हो गई, ऐसे भोग विलास में उलझे। अरे संसार के तुच्छ से सुख में मन उलझ जाता है, भगवान भूल जाते हैं। फिर देवताओं को तो उन अलौकिक भोगों की प्राप्ति है, स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति है। फिर सबसे बड़ा दोष क्या है? कि नारायण के चरण कमलों की विस्मृति हो जाती है। और विपद विस्मरणम विष्णु, भगवान की विस्मृति ही सब विपदाओं का एकमात्र कारण है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह आगे बड़ा सुंदर और बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। कल्पायुषा स्थान जयात् पुनर्भवात्, क्षणायुषा भारत भूजयो वरम, क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः, संन्यस्य संयात्य भयं पदं हरे।
देवता कह रहे हैं अरे स्वर्ग तो छोड़ो, जिन ब्रह्मलोक के निवासियों की एक कल्प तक की आयु होती है, पर फिर भी लौटकर संसार में ही आना पड़ता है, बोले उससे तो भारत भूमि में थोड़ी आयु वाला मनुष्य होकर जन्मना श्रेष्ठ है। कम से कम भगवान के श्री चरणारविंद के भजन का अधिकार, भजन का भाव, भजन की योग्यता तो यहां पर प्राप्त होती है। अरे कह रहे यहां देवता कह रहे हैं धीर पुरुष तो यहां एक क्षण में अपना कल्याण कर लेते हैं। 7 दिन में महाराज परीक्षित को वो मिला जो किसी योगी यति तपस्वी सन्यासी को जन्म जन्मांतर की साधना के बाद नहीं मिलता। जीवन मुक्त हो गए, जीते जी श्री कृष्ण के चरणों की सेवा सानिध्य प्राप्त हो गया, जीते जी भेंट हो गई भगवान से। तक्षक ने महाराज परीक्षित को नहीं काटा, तक्षक ने तो केवल उस पंचभूत के देह को ही काटा। परीक्षित तो उससे पहले जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए थे, जीवन मुक्त। और ये तो आपसे सदा ही कहा मैंने, भाई अगर भगवान मिलेंगे तो जीते जी मिलेंगे, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद तो भोग मिलता है जैसे देवताओं को मिल रहा है। बहुत पुण्यात्मा होगे स्वर्ग ही तो पहुंच जाओगे, और पुण्यात्मा होगे तो ब्रह्मलोक तक गति हो जाएगी। पर यहां एक बात कही भाई आज कल में, कल परसों में, नहीं तो कुछ बरसों में लौट कर तो यहीं आना पड़ेगा। और भारत भूमि पर अगर कोई सजग सावधान होकर किसी विरक्त भगवत प्राप्त महापुरुष की चरण सन्निधि प्राप्त कर ले, ठीक है ना, ये सानिध्य तो उसको जीवन मुक्त कर देने वाला है। हम ना मरे मरी है संसार, हमको मिला जिया मनहारा, हम ना मरे मरी है संसार। बोले यहां तो कोई ऐसी अद्भुत कृपा है भगवत प्रदत्त, कह रहे इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला, बोले बस कर्म करे, उन कर्मों को भगवान के अर्पण कर दे, बोले अंत में अभय पद प्राप्त कर लेता है, देवताओं द्वारा वंदित होता है। काल के मृत्यु के सर पर पैर रखकर भगवत कृपा प्राप्त कोई जीव भगवान के धाम को जाता है, और सदा सदा के लिए अभय निर्भय। कुछ दिन पहले हम इस निर्भयता पर चर्चा कर रहे थे ना, ये सर्वोच्च उपलब्धि है, निर्भयता, फियरलेसनेस। हरि मरे तो हम मरे, हमरी मरे बना, साचे गुरु का बाल का मरे न मारा जाए, कबीरा मरे न मारा जाए। और ऐसी निर्भयता आप ढूंढो, ना राजा में मिलेगी, ना किसी मंत्री संतरी में मिलेगी, ना नेता अभिनेता में मिलेगी, ना सेठ साहूकार में मिलेगी। ऐसी निर्भयता आपको भगवान के भक्त में मिलेगी। कुंभन दास अकबर की आंख में आंख डालकर कह रहे, अरे जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करनी परी प्रणाम। थोड़ा खींच तो गया था अकबर, थोड़ा रुष्ट तो हो गया था, लेकिन वो बुद्धिमान था। उसने कहा इस महापुरुष के हृदय में कैसा कोई अद्भुत बल है, ये मेरी आंख में आंख डालकर ये बात कह रहा है। पीठ पीछे कहता तो शायद मैं इसके लिए कोई और विधान करता। और अकबर ने माना, आप खुदा के बंदे हो, आप साहिब के बंदे हो, माना, उसने स्वीकार किया। हाथ में विष का प्याला है और कैसी निर्भयता है बाईसा के मुख पर। द्वार पर भूखा नाहर खड़ा है, कैसी मंद मुस्कान उनके मुख पर क्रीड़ा कर रही है। आप देखो ऐसी निर्भयता केवल 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 भगवान के भक्त के पास ही आपको मिलेगी, भगवान के भक्त में ही आपको इसका दर्शन होगा। और यही उपलब्धि है, इसी को कहते हैं जीते जी इस देहासक्ति से मुक्त हो जाना। कहा था कभी मैंने आपसे, इच्छा हो अभी और प्राण चले जाएं तो मृत्यु है, और प्राणों के रहते इच्छा चली जाए यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। और फिर कहकर आगे बढ़ रहा हूं, ये मुक्ति मिली तो जीते जी मिलेगी। कबीरा जीते भेंटिए, कबीर स्पष्ट कह रहे हैं कि मुए मिले न राम। कभी कभी सही पाठ भी गलत तरीके से पढ़ा दिया जाता है।
पढ़ा दिया गया हमको, मरने के बाद ये मिलेगा, मरने के बाद यहां जाएंगे। अरे सब कुछ मरने के बाद ही होना है, फिर इस जीवन की महिमा क्या है? रोने धोने के लिए आए यहां पर? बूढ़े होकर, बीमार होकर, चिंतित होकर, भयभीत होकर मर जाने के लिए आए यहां पर। इसीलिए इतनी महिमा गाई जा रही है मनुष्य शरीर की। जब सब कुछ मरने के ही बाद होना है, फिर जीवन का अर्थ क्या है? जीवन की उपयोगिता क्या है? मरने के बाद कुछ नहीं होगा भाई। मुँहे मिले न राम। तो कितनी अद्भुत बात कबीर कह रहे हैं। पारस मणि लोह का स्पर्श करके ही तो उसको स्वर्ण बनाती है, लकड़ी का स्पर्श करके तो सोना नहीं बनाती। तो लोहा तो होना चाहिए ना, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मान लो भगवत भजन के बिना ये शरीर लोहा ही है, पर गुरु ने नाम रूपी चिंतामणि दिया तो सोना हो जाएगा ना। पर उसके लिए ये तो होना आवश्यक है, तन बिन वेद भजन नहीं भरना। लोहा माटी मिल गया, फिर पारस का क्या काम। जब तक इसको चेतन का स्पर्श है तब तक इससे सब किया जा सकता है। नहीं तो भाई वेक फरीदा, मिट्टी खुली मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली, मिट्टी हंसे मिट्टी रोवे, ते अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। फिर तो मिट्टी है। हमको मिला जिया मन हारा, हमको मिला जिया मन हारा, हम ना मरे मरी है संसारा, हम ना मरे मरी है संसारा, हम ना मरे मरी है संसारा, हम ना मरे मरी है संसारा। हमको मिला जिया मन हारा, हमको मिला जिया मन हारा, हम ना मरे मरी है संसारा, हम ना मरे मरी है संसारा। मरे बहिर्मुख साधु जीवे, मरे बहिर्मुख साधु जीवे, मरे बहिर्मुख साधु जीवे, मरे बहिर्मुख साधु जीवे, भर भर नाम रसायन पीवे, भर भर नाम रसायन पीवे, हमको मिला जिया मन हारा, हम ना मरे मरी है संसारा, हम ना मरे मरी है संसारा, हम ना मरे मरी है संसारा, हम ना मरे मरी है संसारा। इसलिए कबीर एक बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, मुझे बड़ा प्यारा है, करें अनहद, जिसकी कोई सीमा ना हो। यहां ब्रह्मा जी को भी जो मिला है ना, उसकी एक सीमा है, वो सावधि है, उसकी एक अवधि है। अब मान लो आपको कोई अधिकार 1 वर्ष के लिए दिया, तो मिलते ही घटना आरंभ हुआ ना। जैसे ही आपको मिला वैसी घटना ही तो आरंभ हुआ। जीवन भी ऐसा ही है, देखो ये अधिकार भी मिलते ही घटना ही तो आरंभ होता है। गलत कहते हो आप जब आप पूछते हो आप कितने बड़े हो गए। बड़ा थोड़ी होता है कोई, छोटा होता है। अगर भजन ना करे तो ये पूछना चाहिए कितने छोटे हो गए। आप कहते हो कितने बड़े हो गए। इसमें अंग्रेजी में पूछा गया जो वाक्य है वो ज्यादा अच्छा है। हाउ ओल्ड आर यू, कितने पुराने हो गए आप, है ना। तो घट रहा है।
पल पल छिन छिन घट रहा है ऐसे, और ऐसे कोई भी अधिकार है मिलते ही घटने लगता है। कबीर कहते हैं हमको हमारे गुरु ने कुछ ऐसा दिया है, फिर वो अनहद है, उसकी कोई हद नहीं है, वो अनहद है। अच्छा, एक बेहद होता है, एक अनहद है। कबीर बेहद नहीं कह रहे अनहद। अनहद, हद बेहद से जो पार है, अनहद, उसकी कोई अवधि नहीं है। अपनी अपनी दशा का ही तो वर्णन कबीर कर रहे हैं। अरे भर भर नाम रसायन पीवे, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। अरे थोड़ा ध्यान से सुनो तो संतों के शब्द में वो अनहद का नाद ही तो बजता है। क्यों प्रिय लगते हैं आपको ये शब्द? जितनी बार गाएं उतनी बार मन को मीठा लगता है, मधुर लगता है, मन को किसी दिव्यता की अनुभूति होती है। You feel something like transcendental every time whenever we sing। जितनी बार आप इसको गाएं उतनी बार आपको वही अनुभव आपका स्पर्श करेगा। क्यों? इन शब्दों में ही तो वो अनहद का नाद है, ये शब्द ही तो नाद ब्रह्म है। इसीलिए कबीर कहते संत सबद लग उतरे पार। और ये शब्द यहीं सुनने को मिलता है भारत की इस पवित्र भूमि पर। भगवान का मंदिर तो कहीं भी हो सकता है भाई। और श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, इस अस्तित्व में अन्यत्र भी भगवान अपने दिव्य रूपों से विराजमान है, अनेक अनेक भक्त उनका पूजन आराधन करते हैं। भारत भूमि विशेष है। क्यों? क्योंकि भाई प्रेमी अनुरागी संत यहां विचरणशील हैं। तो कभी जब देवता विचार करते हैं, अब कोई पूछे देवताओं को इतनी देर की भी सुध आती कैसे है? मैंने तो अपने मन से पूछा था, जहां जहां भगवान के चरण कमलों की स्मृति ही नहीं है, वहां ये इतनी भी बुद्धि देवताओं को कैसे आ जाती है? हाँ, कभी कभी उनको संतों का दर्शन होता है। नारायण नारायण करते कभी कभी तो नारद जी आ जाते हैं। और ये ऐसे महापुरुष हैं, इनके श्रीअंग से स्पर्श करके वायु भी लग जाए तो भोगों से उपरामता हो जाती है, मन में निर्वेद उत्पन्न होता है। ये जो कुछ देवता यहां बैठकर विचार कर रहे हैं, मैंने सोचा इनके मन में ये विचार आया कहां से? फिर भाई ये सत्संग की महिमा है। कितना भी विषय वासना से ग्रस्त जीव क्यों ना हो, साधु उसको तार सकता है, साधु उसका उद्धार कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। ये बात आदि है कि साधु उसका उद्धार कर सकता है, ये पूरी बात है, और कोई नहीं कर सकता। जब तब साधु तारसी और सकल परपंच। कबीर कह रहे बाकी तो सब प्रपंच में डालने वाले। हरि सिरजे तो वार है और गुरु सिरजे तो पार। तो ऐसे ही कुछ कुछ संतों का संग देवताओं को मिल गया लगता है, तभी इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं, तभी उनको थोड़ी देर के लिए सुध आती है। लेकिन वो कह रहे हैं क्योंकि इन स्मृति शक्ति इतनी क्षीण हो गई है भोग विलास के कारण कि बात याद तो आती है पर याद रहती नहीं। याद आ जाना और याद रहना ये दो अलग अलग बात है ना। याद तो आ जाती है भगवान की कभी कभी, पर वो याद बनी नहीं रहती। मैं तो पाप पुण्य से हटकर बात कर रहा हूं। विषय सेवन का दुष्परिणाम क्या है? बस एक ही बात याद रखो भाई, विषय सेवन किया ना भगवान भूल जाएंगे, भगवत विस्मृति हो जाएगी। मैं तो कहता हूं बहुत पाप पुण्य के द्वंद्व में भी अपना मन लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही दुष्परिणाम है, विषय के सेवन से क्या होगा? भगवत विस्मृति हो जाएगी और भगवान भूले और सब विपदा सिर पर टूटी। विपत्ति प्रभु सोई कह हनुमंत, विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन ना होई। अच्छा, फिर वो माया से मोहित मन जो है, वो जो विकृत बुद्धि है, वो क्या करेगी? वो इस अनर्थ में लगाएगी, यहीं पर सुख बुद्धि होने लगेगी। लगेगा जैसे हाँ 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 यही सब कुछ मिलेगा, इसी से बंध जाओगे।
और जो खुद ही बंधन स्वीकार कर ले उसको मुक्त कौन कराएगा भाई। और दूसरी विडंबना यह है, जो बंधन में ही सुख माने वो तो कभी बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकता। जो बंधन को ही सुख माने, इसकी बंधन में सुख बुद्धि हो जाए, आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान की माया ऐसा करा सकती है। किसी पंछी को आप जन्म लेते ही पिंजरे में रख दो, कुछ काल तक आप उसको पिंजरे में ही रखो, उसके बाद आप खोल दो पिंजरा, वो उड़ेगा नहीं, क्योंकि वो उड़ना जानता नहीं है। ये तो मैंने प्रत्यक्ष देखा है। किसी की इच्छा हुई कि कुछ पंछियों को पिंजरे से स्वतंत्र कर दिया जाए, ये अच्छा कार्य है, कर देना चाहिए। अब कुछ पंछी वो ले आए, पिंजरा खोल दिया, पंछी बाहर जाए ही नहीं। उन्होंने उस पिंजरे को ही सत्य समझ लिया है। उनको लगता है भाई यही चिचियाते रहना, यही हमारा जीवन है, यही जीव की दशा है, यही जीव की दशा है। उसको लगता है भाई यही कभी रोए कभी हंसे, कभी खोया कभी पाया, कभी जिए कभी मरे, कभी हंसे कभी रोए, यही हमारा जीवन है। वो इसी को ही सत्य समझता है, इसी को ही उपलब्धि समझता है। कभी सत्पुरुषों के संग जाकर बैठे तो लगता है सितारों से आगे जहां और भी हैं। कभी विमल महापुरुषों की चरण सन्निधि में जाकर बैठे, तब अनुभव होता है कि नहीं भाई इससे अधिक और कुछ भी है, ये तो तुच्छ है, शुद्र है। यही अनुभूति श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को कराई। इस सब विस्तार का वर्णन करने का केवल एक यही प्रयोजन था कि परीक्षित तुम जान लो कि जिसको तुम विश्व समझते हो वही समग्र अस्तित्व नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं भगवान। कोई विश्व विजेता होकर अपने आप को सर्व विजेता न समझने लगे, सर्व समर्थ न समझने लगे। और ये तो आज दुर्लभ घटना घटी है, देवता सत्संग कर रहे हैं। और देवता थोड़ी देर के लिए सत्संग कर रहे हैं, ये भी क्या है? ये भी संत की ही महिमा है। बड़ा सुंदर उत्तर दिया आपने। देवताओं के पास ये मति कहां से आती है? कभी कभी उनको ये विचार होता है, ये जो विचार देवता कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रसंग के आरंभ में ही कहा एतदेव कि देवा गायंती, देवता ये विचार कर रहे हैं। ये विचार आया कहां से? हाँ भाई, आते जाते संत मिल जाते हैं। लाग दया कोमल चित संता। वैसे तो देखो जो भगवत भजन में लगा है वो तो किसी रजोगुणी व्यक्ति की ओर देखेगा भी नहीं, उसको किसी भी भोगी विलासी का संग प्रिय नहीं होगा, उसको रुचिकर नहीं होगा। पर आप देखो संतों की कैसी कृपा है। आते जाते नारद जी सोचते हैं चलो एक चक्कर लगा लेते हैं यहां। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये देखो थोड़ी देर पहले निर्भयता सुन रहे थे ये लोग, बिल्ली का बच्चा आया और कूद रहे। ले बताओ, यही कह रहा था मैं आपको, भगवान दिखा रहे हैं आपको। सुनना एक बात है, थोड़ा समझ लिया दूसरी बात है। तो जीवन में तो आए। ये बेचारा नन्ना सा बिल्ली का बच्चा क्या कर लेता तुम्हारा? ये जो तुम कूदे फांदे, ये जो आपने अपनी निर्भयता का सुंदर परिचय दिया। इसलिए दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। अच्छा, आश्चर्य की बात है कि माताएं बहनें तो उनकी प्रतिक्रिया तो समझ में आती है। ये जो भाई बंधु यहां बैठे हैं ये भी ऐसे ही थे। हाँ भाई, भय तो सबको ही लगता है, निर्भयता तो भगवान के भजन से ही आती है भाई। और आज के प्रसंग में ये घटना ये आपको बता रहा है विषय सेवन से क्या होगा। विषय सेवन से यही होगा, स्मृति शक्ति क्षीण होगी, ओज तेज बल घट जाएगा। थोड़ी सी प्रतिकूलता आपको विचलित कर देगी कि हाँ केवल ये बताया जा रहा है, भगवान ने दिखाया आपको। थोड़ी सी प्रतिकूलता आपको विचलित कर देगी, आप स्थिर नहीं रह पाओगे, आसन के पक्के कैसे रहोगे।
चलो खैर, हम तो फिर देवताओं के पास चले। संतों को दया आती है, संत आते हैं, यद्यपि वो भोगी है, विलासी हैं, संतों को उनका संग क्यों कर रुचिकर होने लगा, पर फिर भी संत कृपा करके आते हैं। लागी दया कोमलचित संता, और वो कुछ क्षण के संग से बुद्धि शुद्ध होती है। ये जो चर्चा हो रही है तो शुद्ध बुद्धि का परिणाम है ना। ये देवता लोग जो चर्चा कर रहे हैं ये शुद्ध बुद्धि का परिणाम है। आगे कहा, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा। ये 6-7 श्लोक इस अध्याय के मुझे अतिशय प्रिय है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः, न यत्र यज्ञेषु मखामहोत्सवाः, सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यता। जहां भगवत कथा की अमृतमयी सरिता नहीं बहती, और प्रत्येक नदी का कोई उद्गम स्थान होता है ना, किसी नदी का कहीं ना कहीं से उद्गम होता है। गंगा जी का गंगोत्री से, श्री यमुना जी का यमुनोत्री से। कह रहे भगवत कथा का उद्गम स्थान क्या है? संत हैं, भगवान के भक्त हैं। कह रहे जहां भगवत कथा की अमृतमय सरिता नहीं बहती, जिस स्थान पर उस सरिता के उद्गम स्थल स्वरूप संत भक्त निवास नहीं करते, और जहां नृत्य गीत आदि समारोह के साथ भगवान के दिव्य दिव्य उत्सव नहीं मनाए जाते, बोले चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों ना हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम। बड़ा सुंदर श्लोक है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवाः, सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम। और हमको तो एक प्रकार से भगवान ने बिल्कुल अपने हृदय में ही बिठाया है। व्यास जी कहते हैं कि राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। अरे श्री जी ने कृपा करके इतना बानक बना दिया हो, फिर तो ध्रुवदास जी कहते हैं, बस के वृंदाविपिन में इतनो बड़ो सयान, युगल चरण के भजन बिन निमिख न दीजय जान, कृष्ण दीजय जान। बोले भगवत प्राप्ति के अनुकूल सब सुविधा सामग्री साधन से संपन्न जिसने भारत भूमि में मनुष्य जन्म पाया है, और उसके बाद भी अगर संसार चक्र से निकलने का प्रयास नहीं करता, फिर तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ताको रहिए रोए, तब हूं ना चाख्यो प्रेम रस, करे ताको रहिए रोए। कह रहे हैं ना रस खान, कहा रस खान भय संपत्ति सुमार महा, कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को, कहा साधे पंचानल, कहा सोए बीच जल, कहा जीत लियो राज सिंधु आर पार को, जप बार बार व्रत संयम हजार, वेद गाए 20 बार, अरे बूझत लबार को, सोई है गवार जिसकियो नहीं प्यार, नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार। काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से सील गणेश से माने, हरिचंद से सांचे विधि से बड़े, मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से वक्ता, चिरजीवी लोमस्ते अधिकाने, अरे एते भय तो कहा तुलसी, जुप जान की जीवन राम न जाने। अरे यहां जन्म पाकर अरे भगवान ने सब बानक बना दिया, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विवि रूप। तुलसीदास जी कहते हैं इतना बानक बन जाए फिर कोई और विचार न करना, सकल सयानप छाड़ भज, दुर्लभ है यह बात। देखो विषय सेवन के कारण मंदमती हो गए हम, बुद्धि में ऐसी जड़ता आई, ये सब सुन रहे हैं लेकिन फिर भी अपने इस अमूल्य जीवन की महिमा समझ नहीं पा रहे। सब सुन रहे हैं, पढ़ भी लिया सुन भी लिया, और एक बार नहीं अनेक बार पढ़ सुन लिया, फिर भी लिप्त उसी में है, लगे उसी में है, उसी से लिपटे हैं और उसी से लिपटे रहना चाहते हैं।
जिसको देखकर कहना पड़ता है ये माया श्री कृष्ण की। कहा करूं तेरी प्रबल माया, तेरे देत मन भरमाए। जब आऊं साधु संगत कछुक मन ठहरा। पुनि गयंद नहाए सरिता, जो गयंद नहाए सरिता। बहुरी वह सुभाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। हरि तेरो भजन कियो न जाए। यही श्रद्धया बर्हिषि भागशोहविल, निरुक्तमिष्टं विधि मंत्र वस्तुतः। एकः पृथं नाम अभिराहुतो मुदा, गृह्णाति पूर्णः स्वयमाशिषां प्रभु। देवता कह रहे हैं, बोले भारतवासियों का कैसा स्वभाव है, यज्ञ करते हैं, कथा कीर्तन करते हैं। बोले यज्ञ करते हैं तो भगवान स्वयं इनकी आहुति स्वीकार करते हैं, कथा कीर्तन करते हैं तो भगवान कह रहे हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं तो वहां खड़ा ही रहता हूं। कह इनको साक्षात भगवान का सानिध्य प्राप्त है। और वो भगवान कौन है? यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। देखो गुरुजनों की, आचार्यों की क्या महिमा है। आपको हमको वृंदावन धाम प्रत्यक्ष करा दिया। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, जिसके लिए व्यास जी कह रहे हैं फणी पर रवितर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात, वो वृंदावन धाम। आचार्य ने हमको ऐसी भाव दृष्टि दी, महाप्रभु जी ने अपने नेत्र दिए हैं हमको देखने के लिए। आचार्य ने हमको ऐसी भाव दृष्टि दी, हमको वो वृंदावन प्रत्यक्ष करा दिया जहां ब्रह्मादिकों की गम नहीं है, अगम निगम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। आप कहते हो क्या मिला, मैं कहता हूं क्या नहीं मिला। क्या नहीं मिला हमको? सब कुछ भगवान ने दिया। अब अपने आप को प्रभु ने दे दिया, हमको सेवा भजन में लगा दिया। दुर्दास जी कहते धन्य 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 तेज इनके उपासी है। श्री जी के चरण हमको महाप्रभु जी ने दे दिए। वो लाल जी का परम धन है, लाल जी की निधि है। श्री महाप्रभु जी ने हमको भजने के लिए, ध्याने के लिए, सेवा करने के लिए श्री जी के वो चरणारविंद दे दिए। क्या नहीं मिला हमको? अब तोहू ना चाख्यो प्रेम रस, अरे अरे ताको रहिए रोए। कहीं कहीं पर तो कठोर बात रसिकों ने कही है। व्यास जी कह रहे हैं ना, सोई व्यभिचारी अरे आन कहे आन करे, अरे ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। कौन होता है व्यभिचारी? जो ये कहे तो ये कि मैं भगवान का हूं, हो संसार का, दिखाए तो ये कि भजन कर रहा हूं, लालसा वासना संसार की, करे वो व्यभिचारी है। करे सोई व्यभिचारी आन कहे आन करे, कह कुछ रहा है कर कुछ रहा है, करे ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। आज जो श्रवण किया, अब जब जाकर थोड़ा चिंतन मनन करोगे तो आपका मन स्वीकार करे क्या नहीं मिला हमको। सब कुछ दे दिया प्रभु ने, हर बानक हमारे लिए बना दिया, सब सुविधा साधन सामग्री भगवान ने हमको दे दी हमारे कल्याण की। अब हमारे से बस इतना हो, युगल चरण के भजन बिन निमिष नदी जे जा। फिर आगे एक और बड़ी सुंदर बात कही, बोली तो ठीक है भगवान से जो मांगे भगवान दे देते हैं। ऐसा थोड़ी कि भगवान केवल निष्काम भक्तों के ही हैं, भगवान ने तो सकाम को भी अपना भक्त माना है। आर्त अर्थार्थी, इसको भी भगवान ने अपना भक्त माना है। संसार के दुख से कोई घबरा कर आए, भगवान की शरण ले। अब यद्यपि वो संसार के दुख से घबरा कर आया है, भगवान अपना ही मान रहे हैं। यहां तक कि अर्थार्थी, धन ऐश्वर्य आदि के लिए भी कोई भगवान का भजन करे तो भगवान करे कोई बात नहीं भाई, हमारा भक्त ही है, हमारा भजन कर रहा है ना। फिर जिज्ञासु और ज्ञानी तो भगवान का आत्मा है ही।
पर यहाँ एक बड़ी सुंदर बात कही, स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छताम् इच्छापिधानम निजपाद पल्लवम। बोले दे तो देते हैं भगवान, पर कोई निष्काम भाव से अगर भगवान का भजन करे तो बोले सबसे पहले क्या करेंगे भगवान, अन्य सब इच्छाओं को समाप्त कर देंगे और फिर तेरे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं भगवान। आप पर हम पर साधारण कृपा नहीं है, विशेष कृपा, ये कृपा का अतिरेक है। श्री महाप्रभु जी ने अपना जीवन धन हमको प्रदान किया। जैसे ही हम महाप्रभु जी की चरण शरण में आए, ऐसे हमको श्री प्रिया जी के चरणारविंद के भजन का अधिकार प्राप्त हो गया। जिनके श्री हरिवंश सहायक तेई सजन भजन भजन अधिकारी, वृंदावन घन बसीवे लायक, तेई सजन भजन अधिकारी। महाप्रभु के शरण में आते ही हमको श्री जी के भजन का अधिकार प्राप्त हो गया। नहीं तो भाई सो कृपा अति सुगम नहीं, हाँ को कौन उपाव। मन भी चला जाएगा किसी का इस ओर, मन की जाने की सामर्थ्य भी नहीं है। मन बड़ा चंचल है, कूद फांद कर कहीं भी पहुंच जाता है। यहां आकर दिखाए, मन की सारी चंचलता जीव का पतन कराने के लिए ही तो है। मन के पास एक सामर्थ्य तो है, यहां बैठे बैठे अमेरिका पहुंच जाए, है ना, एक क्षण में, एक क्षण भी नहीं लगता। मन गति चंचल सबनते, लेकिन लेकर कहां जाता है मन हमको, संसार में ही तो भरमाता है। मैं तो कई बार विचार करता हूं, अगर भजन में बैठा बैठा मन संसार में घूम सकता है तो फिर संसार में लगा लगा भगवान का भजन भी तो कर सकता है। ये तो मन की योग्यता है ना, कि आप कहीं हो तो वो कहीं हो सकता है। तो आप अगर संसार में हो, व्यवहार में हो, तो फिर मन के पास तो योग्यता है, सामर्थ्य है। वो आप संसार व्यवहार में हो, पर वो तो भगवान के चरणों में रह सकता है। पर ऐसा करता तो नहीं मन। ये तो गुरुजनों की, संतजनों की, तो आचार्यों की कृपा है। उन्होंने हमारे लिए बानक बनाया। और मैं तीसरी बार ये बात कह रहा हूं, तोहू ना चाख्यो प्रेम रस, अरे ताको रहिए रोए। जो आज आरंभ में मैंने आपसे कहा कि किसी ने आपको प्रेम से उपहार दिया, आपने एक और कोने में फेंक दिया, उसके उपहार की अवज्ञा की, उसके हृदय को कितनी पीड़ा होगी। ऐसे भगवान ने हमको ये विशेष उपहार दिया। यहां तक प्रभु की कृपा हमको लेकर आई, नहीं तो तिनका बयार के बस। उसके बाद भी हम इसकी अवज्ञा करें, अवहेलना करें, और फिर उसके बाद हम सुख चाहें, इसके बाद भी हम सुख चाहें, तो ये भाई ये मंदमती ही है, ये मन की मूढ़ता ही है, और कुछ नहीं है। इसके बाद भी जीव सुख चाहता है, भगवान से विमुख होकर। ध्यान रखना, पहले भी मैंने आपको ये बात कही थी, लाख करोड़ साधन जुटा लो आप अपने सुख के, अपनी सुविधा का सारा इंतजाम कर लो, जब तक प्रभु जीव पर अनुकूल नहीं होते, जीव सुखी नहीं हो सकता। तुम कृपाल जहां पर अनुकूला, ताही न व्यापी त्रिविध भवसूला। और वहीं दूसरी ओर भगवान अनुकूल हो, चारों ओर अग्नि की लपटें हैं, चारों ओर अग्नि की लपटें हैं, और बीच में बैठे नन्हे से प्रहलाद जी, हरि शरणम 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 हरि शरणम। तो संतों की कृपा हुई देवताओं पर, देवता कुछ काल तक बैठकर इस सत्य सिद्धांत का विचार कर रहे हैं, और अंत में कहते हैं अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद यदि कोई पुण्य बचा हो, क्योंकि सुख भोगने से पुण्य क्षीण होता है। यह एक बहुत बड़ा कारण है कि जो अनुभूति प्राप्त महापुरुष हैं, वो सब साधन उपलब्ध होने पर भी त्याग, तितिक्षा, तपस्या युक्त जीवन को ही अंगीकार करते हैं, क्योंकि सुख भोगने से पुण्य नष्ट होता है, पुण्य क्षीण होता है। और पुण्य पुंज बिन मिलहि कि संता। 2 दिन पहले हम यही बात कर रहे थे, भाई यहां जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा। गीता में भगवान ने यही सिद्धांत कहा
श्री सुधर्म बोधनीकार कह रहे हैं, जो है सो दीसत नहीं और जो दीसत सो नाही। धीरे 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 दुख की ओर धकेल देने वाला है यहां का सुख। आपका पुण्य क्षीण कराएगा, आपको भीतर से दुर्बल कर देगा। अब एक व्यक्ति जो बचपन से सुख सुविधा में रहा हो, उसको थोड़ी सी प्रतिकूलता में रहने के लिए कह दो, वो रह नहीं पाएगा। जिसने सदा सुख सुविधा ही देखी है, जैसे आप लोग कहते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, तो सब सुख सुविधा के साथ जन्मा है, उसको आप थोड़ी प्रतिकूलता दे तो वो सह नहीं पाएगा। और ये तो सिद्धांत है कि चंदन की लकड़ी को जब तक खुरदरे पत्थर पर ना घिसा जाए, उसका स्वरूप, उसकी सुवास प्रकट नहीं होती। चिकने पत्थर पर नहीं घिसा जाता उसको। We needs an abrasive surface, उसको घसने के लिए। ऐसे ही जीवन है, इसकी भी चमक, इसकी भी सुवास प्रकट होती है कब? जब ऐसी परिस्थिति में डाला जाता है, जीवन को तपाया जाता है। एक विचारक कहता है, बड़ी अच्छी बात है, वो कहता है कंफर्ट इज द वर्स्ट एनिमी। जो सुविधा है वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे उस महात्मा ने मुझसे कहा, बोले बेटा अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो प्रशंसा करने वालों से दूर रहना। ऐसे कंफर्ट इज द वर्स्ट एनिमी। इसलिए मैं बल देता हूं इस बात पर कि भाई आपके जीवन में पुरुषार्थ बना रहे। देयर शुड बी फिजिकल हार्ड वर्क। पुरुषार्थ बना रहना चाहिए आपके जीवन में, परिश्रम रहना चाहिए, परिश्रमहीन जीवन ना हो जाए। स्वस्थ रहेंगे आप, प्रसन्न रहेंगे आप। दीर्घ काल तक जब आप स्वस्थ रहते हैं तो वो दीर्घकालिक जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो एक सहज प्रसन्नता का भाव लेकर आता है। नहीं तो कहीं शरीर के किसी ना किसी हिस्से में रोग हुआ, व्याधि हुई, पीड़ा हुई, तो वो जो ऊर्जा है, वो जो शक्ति है, उसका क्षय होता रहेगा ना वहां। अच्छा, शरीर ऐसा है, कहीं कांटा लग जाए, सारी की सारी चेतना कांटा लगते ही उस कांटे के पास पहुंच जाती है। शरीर के एक हिस्से में नन्हा सा कांटा लगा, आप भगवान के भजन में थे, बस वहां से हटकर कांटे के पास में पहुंच गए। कुछ रचना ऐसी है, ये मन मस्तिष्क ऐसा है। तो बहुत अधिक सुख सुविधा भोग विलास जो है वो आपके पुण्यों का क्षय कराता है। और केवल सुख सुविधा भोग विलास नहीं भाई, ये जो मान प्रतिष्ठा है, इससे तो बड़ी तीव्र गति से पुण्य नष्ट होता है। लोक मान्यता अनलसम तप कर कानन दाह, ये तो तपस्या के कानन को भस्मीभूत कर देता है। कहां थे कहां आ गए, ऐसा। और जिन लोगों ने अति की प्रतिष्ठा भोगी है इस संसार में, ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे ही सामने हैं। जिन लोगों ने अति की प्रतिष्ठा भोगी है, उसका परिणाम बड़ा दुखद रहा है, उसका अंत कोई सुखद नहीं हुआ। अब आप करो भाई, हम तो चाहते नहीं थे, हमारे पास आया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप चाहे तो एक नियत दूरी बनाकर रख सकते, ऐसी व्यवस्था भगवान ने की है। सदा ही आपसे कहता आया हूं ना, मैं आज फिर कह रहा हूं, आपके जीवन में जो हो रहा है ना, उसमें आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा, आपके संकल्प हैं, देर सवेर फलीभूत हो रहे हैं। आज होंगे नहीं तो फिर किसी जन्म में आओगे, पर वो फलीभूत होंगे, क्योंकि आप चेतन हैं, ईश्वर का अंश हैं। आपके संकल्प फलीभूत हो रहे हैं। भजन का फलीभूत होना क्या है? इच्छाओं की निवृत्ति। अब कुछ चाहते नहीं, भगवान को चाहते हैं। यही भजन भाव का फलीभूत होना है, यही भक्ति का सुफला होना है। तो देवता कहते हैं भाई, थोड़ा पुण्य अगर बच गया हो, स्वर्ग का सुख हमने भोगा है, हमारा पुण्य तो नष्ट हो गया होगा। थोड़ा सा पुण्य यदि हमारा बच गया हो तो फिर देवता प्रार्थना करते हैं, तेना जनाभे स्मृति मज्जन्म न स्यात् वर्षे हरिर्यद भजतां शंतनोति। तो बोले उस पुण्य के प्रभाव से हमको भारतवर्ष में भगवान की स्मृति युक्त जन्म मिले, भगवान की स्मृति युक्त जन्म, भगवान की विस्मृति ना हो, भगवान को याद करते जन्मे और भगवान को याद करने के लिए जन्मे। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, मुक्तया, जो मुक्त हो गए हैं, मुक्तया अपि, वो भी फिर विग्रहम कृत्वा,
फिर शरीर धारण करते हैं। मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा, किस लिए? कहते तंग भजन्ते, भगवान का भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, कथा कहने सुनने के लिए, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, प्रभु को लाल लड़ाने के लिए, भगवान के प्यारे भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए, उनकी चरण धोवन अपने मस्तक पर धारण करने के लिए, उनकी चरण धूलि में स्नान करने के लिए, फिर जन्म धारण करते, मुक्त हो गए हैं, इच्छाओं की निवृत्ति हो गई, अपने सहज स्वरूप में स्थित हो गए, फिर आते हैं इस घोर दुख रूप संसार में आते हैं। किस लिए? बोले भगवान का भजन करने के लिए। तो देवता कहते कि यदि कोई पुण्य हमारा बचा हो, फिर पवित्र भारत भूमि पर हमें भगवत स्मृति से युक्त मनुष्य का जन्म मिले। क्योंकि एक बात तो निश्चित है, एक बात पक्की है, जो भगवान का भजन करेगा, अरे वो भजन का भाव आते ही सुखी हो जाता है। मैं भगवान का भजन करूं, अब भजन करेंगे भाई, ये भाव आते ही देखो एक सुख आनंद की वर्षा होनी आरंभ हो जाएगी। भगवान की सामर्थ्य क्या है, किसी भी प्रकार से कही नहीं जा सकती भाई, उसका तो केवल अनुभव ही किया जाता है, और वो अनुभव की वस्तु है, अनुभव ही की जानी चाहिए। समथिंग नॉट टू बी एक्सप्लेन्ड बट एक्सपीरियंस्ड, वो व्याख्या की वस्तु नहीं है। कैसी है भगवान की सामर्थ्य, कैसा भगवान का स्वरूप है, कैसा भगवान का स्वभाव है, भजन करने वाले को भगवान क्या देते हैं, तो वही भजन करने वाला जानता है। क्या नहीं देते भगवान, यहां कहा अपने चरण कमल तक दे देते हैं, फिर जीव का कल्याण कर देते हैं, अपना सा कर लेते हैं भगवान, अपना बना लेते हैं। सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य सब भगवान प्रसाद में दे देते हैं। अरे और तो और अपने आप को ही दे देते हैं, अधीन हो जाते, अहम भक्त पराधीन, अधीन हो जाते हैं भक्त के। और फिर ध्रुवदास जी कहते हैं, ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे मन लाय, पशु पंछी ताको सवै मानत अपनो राय। इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? पशु पंछी ताको सवै मानत अपनो राय। क्या अर्थ हुआ? हाँ, पशु पक्षी उसको अपना राजा समझते हैं, और पशु भी कोई बढ़िया वाले मत समझ लेना, गधा से ही शुरू करना। और पक्षी माने कौवा। अरे पशु पंछी ताको सबे मानत अपनो राय, ऐसे रसिक किशोर प्रभु। अच्छा, गोस्वामी जी तो और कहते हैं, अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना, अस प्रभु भजले सिरजनहार सुघर तन पाए के। संत कह रहे भैया मौका मिला है, भजले सिरजनहार सुघर तन पाए के। अरे काहे रहो अचेत, कहाँ यह अवसर पई हो। संत कह रहे भैया ये अवसर फिर कहाँ मिलेगा, अरे क्यों अचेत पड़े हो। काहे रहो अचेत, कहाँ यह अवसर पई हो। फिर नहीं ऐसी देह बहुरी पाछे पछतई हो। 1,84 जोन में मानुष जन्म अनूप, ताहि पाए नर चेतत नाही। कहा रंक कहा भूप, सुघर तन पाए के। अरे भजले सिरजनहार सुघर तन पाए। गर्भवास में रयो कयो मैं भजी हो तो ही। अच्छा देखो, कपट किया जीव ने भगवान के साथ, वचन दिया था प्रभु यहां से मुझे बाहर निकालो, भजन करूंगा। गर्भवास में रयो कयो मैं भजी हो तो ही।
निस दिन सुमिरो राम कष्ट ते काढ़ो मोही। चरणन ध्यान लगाए के रहो नाम लो लाए। और ठाकुर जी से क्या कहा था? तनिक न तोहे बिसारी हो, ये तन रहे के जाए, सुघर तन पाए के। अरे भजले सिरजनहार, सुघर तन पाए के। बोले एक क्षण भी भूलूंगा नहीं प्रभु आपको, ये तन रहे कि जाए। ऐसा वचन भगवान को दिया। और सबसे पहला कार्य संसार में आते ही क्या किया? भगवान को भूला। प्रथम कार्य जो जीव करता है इस संसार में आते ही, वो क्या करता है? भगवत विस्मृति, भगवान को भूला। इतना कियो करार काढ़ गुरु बाहर कीन्हा। अच्छा बोले जीव ने इतना करार किया, वचन दिया भगवान को, बोले काढ़ गुरु बाहर कीना। क्या अर्थ हुआ यहां? जीव संसार में जब आता है तो पंचभूतों में से कौन सा भूत कारक होता है? वायु, पवन। पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत। उस समय भी वो जो अपने आप को माता कह रही है वो समर्थ नहीं है, माता के हाथ में कुछ नहीं है। उस समय भी जीव की दशा पर दया किसको आती है? गुरु को ही आती है। वहीं गर्भ में ही जीव पर दया कौन कर रहा है? फिर गुरु ही कर रहा है। माता के हाथ में क्या है? यदि माता के ही हाथ में हो तो फिर सब बालक सदा स्वस्थ ही पैदा हो, समय पर हो, स्वस्थ हो, बिना पीड़ा और कष्ट के हो। माता के हाथ में कुछ नहीं है। उस समय भी जीव की दशा देखकर गुरु को ही दया आती है। पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत। दिवस रात दोए दाई दया, खेले सगल जगत सतनाम सतनाम। इसलिए महाराज कहते पवन गुरु। गुरु थोड़ी देर के लिए जल के बिना भी कोई रह जाए, पर एक क्षण भी पवन के बिना नहीं रह सकता। वस्तुतः जो जीवन है तो गुरु है तो जीवन है। गुरु के बिना कैसा जीवन? गुरु के बिना तो भाई कर्म का बोझ ढोना है, पशु भी ढोता है। मनुष्य में जो मनुष्यत्व है वो तो गुरु के स्पर्श से ही आता है ना, गुरु के सानिध्य से ही आता है। इतना कियो करार काढ़ गुरु बाहर कीन्हा, भूल गयो वह बात भयो माया आधीना। भूली बातें उदर की आन पड़ी सुधिएत, बालकपन बीत्यो वृथा खेलत फिरत अचेत, सुघर तन पाए के। अरे भजले सिरजनहार, सुघर तन पाए के। फिर ऐसे ही बालकपन खेलते कूदते बीत गया। विषया बान समान देह जो बन मद माते, चलत निहारत छाह तमक के बोलत बातें। चोबा चंदन लाए के पहरे बसन रंगाए, गली गली झांकत फिरे परतीय लख मुस्काए, सुघर तन पाए के। बोले ऐसा ऐसा सुंदर मनुष्य जन्म पाकर, ऐसा जीवन पाकर किया क्या? बोले ये किया। चोबा चंदन लाए के पहरे बसन रंगाए, गली गली झांकत फिरे परतीय लख मुस्काए, सुघर तन पाए के। अरे भजले सिरजनहार, सुघर तन पाए के। हलचल होती है ना संत की वाणी सुनकर। इसीलिए आपसे कह रहा था भाई, ये संत के शब्द ही तो अनहद का नाद है, यही तो नाद ब्रह्म है, यही तो जीव को जगाने वाला है, यही तो जीव को इस मार्ग पर चलाने वाला है, यही जीव को पहुंचाने वाला है। अक्षर धुर की पालकी आई रसिकन लैन, जो चढ़ेगा वो पार पहुंचेगा।
संत के शब्द लग जाएं तो जीव का कल्याण हो ही जाता है, हो ही जाता है। तो यहां कह रहे ऐसा सुंदर देह पाकर और किया क्या, कह रहे इस हाड मांस के पुतले को सजाया संवारा। कैसे, करे चोबा चंदन लाए के और पहरे बसन रंगाए। एक वस्त्र होता है, कहते हैं उसका रंग क्या है, करे खुद रंग है, खुद रंग। मैंने जो वस्त्र का रंग होता है ना, जब बुना जाता है वस्त्र को, मैंने उसको उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रोसीजर, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, अनप्रोसेस्ड, ऑर्गेनिक, खुद रंग। पता है खुद रंग का रंग कैसा होता है? सफेद होता है? नहीं, सफेद भी नहीं होता है। सफेद तो ब्लीच करके होता है। उस वस्त्र को कहते भी क्या है पता है? कोरा, अनछुआ है, उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की गई। कैसा होता है? ऐसा होता है। इसको कहते हैं खुद रंग, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। पहले कपास से इस धागा बुना गया, फिर ताने बाने से इस वस्त्र को बुना गया, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, इस पर कोई रंग चढ़ाया नहीं गया है। आप क्योंकि ये मेरा विषय था, जब मैं पढ़ रहा था तो ये मेरा विषय था, तो मैंने इसको पढ़ा है। तो पहले के समय के जो फकीर होते थे, कह रहे वो कौन सा कपड़ा पहनते थे? खुद रंग, खुद रंग का कपड़ा। गुरबाणी में इसका वर्णन आता है। श्री गुरु नानक देव जी के जीवन चरित्र में इस शब्द का वर्णन आया है, खुद रंग। मैंने जो जैसा है वैसा ही, बस उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, उसको सजाया संवारा नहीं गया है। क्यों? क्योंकि वस्त्र पहना जा रहा था किस लिए? शरीर को ढकने के लिए, शरीर को सजाने के लिए नहीं। एक फकीर वस्त्र पहन रहा है किस लिए? मर्यादा की रक्षा के लिए, वो शरीर को ढकने के लिए, उसको सजाने के लिए नहीं। गीता प्रेस के संस्थापक सेठ श्री जयदयाल गोयंदका जी ये बात प्राय करके कहा करते थे। जैसे आपको कभी मैंने कहा था ना, यदि संयम साधना हो तो सबसे पहले संयम कहां से आरंभ करना पड़ेगा? संयम का अनुष्ठान कहां से आरंभ करना पड़ेगा? आहार से, भोजन से, सबसे पहले। और कहते हैं जैसे जैसे ये चेतना शुद्ध होती है, निर्मल होती है, कह रहे ऐसे सबसे पहले सादगी कहां आती है? बोले भोजन में और वस्त्र में। जो सादगी आती है, जो सहजता आती है, सरलता आती है, वो कहां आती है? भोजन में आती है। सहज ही आपकी रुचि होगी, आपकी प्रवृत्ति होगी, आप किसी के कहने से वो नहीं कर रहे। जब भजन भावना फलीभूत होती है, परिपक्व होती है, जब जैसे जैसे चेतना निर्मल उज्जवल होती है, सत्य के निकट पहुंचती है, ऐसे कुछ परिवर्तन आपके उर अंतर में सहज आता है। पहले आपको किसी प्रकार का आहार अच्छा लगता था, अब किसी प्रकार का आहार अच्छा लगता है, सात्विक। और आयुर्वेद का कोई ग्रंथ कभी पढ़ना, उसमें सात्विक, राजसिक, तामसिक सब बताया गया है। ऋतुचर्या में बताया जाता है ये सात्विक है, ये राजसिक है, ये तामसिक है। जब प्याज लहसुन की भी बात आती है तो कोई पाप पुण्य वाली बात नहीं है, वहां पर सत्व रज और तम का भेद है, और कुछ नहीं है। हाँ, आपको अगर जीवन सात्विक बनाना है तो भाई आप उससे विपरीत वस्तु ग्रहण करोगे तो विक्षेप ही तो उत्पन्न होगा, बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं। चोबा चंदन लाए के पहरे बसन रंगाए, गली गली झांकत फिरे परती लख मुस्काए, सुघर तन पाए के अरे भजले सिरजनहार, सुघर तन पाए के। और वैसे भी भाई बहुत अपने आप को व्यक्ति सजाए तो वो अपने देखने के लिए तो सजाता नहीं है। आप कैसे लग रहे हैं तो आपको अपनी आंख से दिखाई पड़ता ही नहीं है। अपने लिए व्यक्ति नहीं सजाता है स्वयं को। व्यवहार की बात हम कर रहे हैं, किसके लिए सजाता है? दूसरा हमको देखे, और केवल देखे नहीं, हमारी ओर आकर्षित हो।
हमारी ओर आकर्षित हो। तो जब व्यक्ति लगा ही संसार को अपनी ओर आकर्षित करने में है, कहां से भगवान का भजन कर लेगा भाई? कैसे हो जाएगा भगवान का भजन? अच्छा, इन सब गलियों से होकर आए हैं ना, इसीलिए संतों गुरुजनों की कृपा से थोड़ा थोड़ा अनुभव है। अब बात समझ में आती है, आ रही है, अच्छे से समझ में आ रही है। तरुणापन गई बीत बुढ़ापा आन तुलाने, कांपन लाग्यो शीस चलत दो चरण पिराने, नैन नाक चूवन लगे। कबीर जी कह रहे हैं, नैन नाक चूवन लगे, मुख ते आवत बास, कफ पित घेरे कंठ सब, छुट गई घर की आस, सुघर तन पाए के। अरे भजले सिरजनहार, सुघर तन पाए के। मात पिता सुत नार कहो का के संग जाई, तन धन घर और काम धाम सब ही छुट जाई। आखिर काल घसीटी है परी हो जम के फंद, बिन सतगुर नहीं बाची हो, समझ देख मति मंद, सुघर तन पाए के। अरे भजले सिरजनहार, सुघर तन पाए के। अंत में 4 पंक्तियां बड़ी सुंदर कबीर जी कहते हैं, सुफल होत यह देह नेह, सतगुर सो कीजय, मुक्ति मार्ग जान चरण सतगुरु चित दीजय। नाम गहो निर्भय रहो, तनिक न व्यापै पीर, ये लीला है मुक्ति की, गावत दास कबीर, सुघर तन पाए के। अरे भजले सिरजनहार, सुघर तन पाए के। अरे भजले सिरजनहार, सुघर तन पाए के।